अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर जाफ़र हुसैन जाफ़री। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है नाक में या नाक की हड्डी का बढ़ जाना, नाक का बंद हो जाना, अक्सर नज़ला ज़ुकाम रहना और दमा की शिकायत हो जाना। आज हम जानेंगे कि होम्योपैथिक में इसका हल क्या है। एलोपैथिक में इसका हल सिर्फ एंटीबायोटिक या ऑपरेशन है, लेकिन आप बगैर ऑपरेशन के भी ठीक हो सकते हैं। हमारा दावा है ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज करते हैं जिनसे न सिर्फ बल्कि नाक खुल जाता है और दमा की शिकायत भी ख़त्म हो जाती है और बार बार नज़ला ज़ुकाम भी नहीं लगता। इसमें सबसे पहली जो दवा है वो है थूजा। थूजा 1 ml में हर हफ्ते एक खुराक देने से कम अज़ कम 3 माह इलाज जारी रखा जाएगा और जितने भी बढ़ी हुई हड्डी होंगे वो ठीक हो जाएंगे। इसके साथ 2 हेल्पिंग रेमेडीज़ यानी मददगार अद्वियात हैं, उनमें ट्यूकरीम और लेमना माइनर। ट्यूकरीम और लेमना माइनर 200 ताकत में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह नाक का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा और नाक की हड्डी और बढ़ा हुआ बदगोश्त और नाक की बंदिश, नज़ला ज़ुकाम वगैरह ठीक हो जाएगा। कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको सुबह सुबह उठते ही नज़ला ज़ुकाम छींकें आना शुरू हो जाती हैं। यकीनन अगर उनका नाक का मुआयना किया जाए या गले का मुआयना किया जाए तो गदूद ही बढ़े हुए होते हैं और इनका इलाज यही है कि सबसे पहले आप उसको देखेंगे कि किस वजह से हो रहा है। अगर उसका ख़ानदानी कोई मसला है तो आप सबसे पहले उसके लिए थूजा 1 ml की एक खुराक लाजमी देंगे। नाक का ऑपरेशन करवाने से पहले किसी होम्योपैथ डॉक्टर जो रजिस्टर्ड होम्योपैथ डॉक्टर हो उससे मशवरा ज़रूर कीजिए। यकीनन आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा तजर्बा है कि 5 दफ़ा भी ऑपरेशन करा के फिर भी ठीक नहीं हुए वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और यकीनन उन्हें अल्लाह ताला ने शिफा दे दी और वो अब पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके साथ छोटे बच्चों में ये शिकायत आम आ रही है कि उनके गले के गदूद बढ़ जाते हैं और नाक में भी पुलपैस हो जाते हैं, यानी गोश्त बढ़ जाता है और नाक बंद हो जाता है, बच्चे का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए जो मैं सबसे ज़्यादा रेमेडी इस्तेमाल करता हूँ वो है नेट्रम सल्फ़ 30 ताकत में बच्चे को सुबह शाम देंगे। इसके अलावा संबोकस 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 1 माह के लिए देंगे। इंशाअल्लाह बच्चे का ये मसला हल हो जाएगा। और इसके साथ अगर बच्चा कमज़ोर है, बढ़ोतरी सही नहीं हो रही, तो इसके साथ ब्राइटा कार्ब 30 ताकत में देंगे। ब्राइटा कार्ब 30 ताकत में सिर्फ़ 1 माह देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और अगर बच्चे को कोई दिल का आर्ज़ा है या बच्चा के बाल बहुत ही बारीक हैं, कमज़ोर हैं और जो ब्राउन से हो जाते हैं बच्चे के बाल और बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो उसको फास्फोरस 200 ताकत में हर 15 दिन बाद एक खुराक देंगे। इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। आपको कहीं सर्जन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाक को कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे तजर्बे में आया है कि 5 दफ़ा भी लोग ऑपरेशन करा चुके थे, उनका यह मसला हल नहीं हो रहा था। मैंने सिर्फ़ उनको थूजा 200 ताकत में 1 हफ़्ता के लिए दी और इसके बाद सिर्फ़ 2 रेमेडीज़ ट्यूकरीम और लेमना माइनर 200 ताकत में सुबह दोपहर शाम दी, तो उससे उनका मसला हल हो गया। यकीनन ये अद्वियात 100% काम करती हैं। सेल्फ़ रेमेडीज़ का इंतखाब होता है, बराए करम वो ना करें। किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा कर लें या मटीरिया मेडिका से भी आप पढ़ सकते हैं। इनकी जो इलामात होती हैं, सिर्फ़ इलामात पे ही इक्तफ़ा नहीं करना, आपने उसके ख़ानदानी हिस्ट्री भी देखनी है। लिहाजा सेल्फ़ मेडिकेशन से इज्तनाब करें और
مشورے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 0347 23 57 353 پر رابطہ کریں۔